ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। पहले ये बात कही जाती थी नेताओं के लिए कि नेता किसी के नहीं होते, हालात बदला तो परसेप्शन बदले। लेकिन एक दुकान आज भी कानपुर शहर में ऐसी है जिसकी टैगलाइन ही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और ये यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, ये देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठग्गू के लड्डू और कई फिल्मों में आ चुके हैं, बंटी और बबली जाकर ये यहीं पर नाश्ता किया था और उसके बाद ठगाई का जो कार्यक्रम था वो विधिवत शुरू हुआ था। तो ये दुकान है, यहाँ तमाम लोग आते से पहले आते हैं। यहाँ लड्डू खाने आप आए हैं? नहीं, अभी तो सर मैं मार्केट लाइन का काम कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन आते हैं उनके यहाँ के लड्डू ले जाते हैं। कैसा लगता है लड्डू आपको? सर देखिए, नाम के अनुरूप ही क्वालिटी रखते हैं। हाँ, क्वालिटी में कोई समझो, इनका जो नाम है जैसा उस तरह का माल भी देते हैं। अच्छा, चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, किस पर वोट करेंगे? देखिए, चुनाव में तो बीजेपी की लहर है और मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो मोदी ही डेफिनेटली तीसरी बार भी आ रहे हैं। दो काम बता दीजिए मोदी जी के। जैसे कि उज्ज्वला में दिया है, सड़क परिवहन में जो सड़क व्यवसाय, राशन में अच्छा मिल रहा है, लोगों के काम जो गुंडागर्दी है इससे राहत मिल गई है। आपके जीवन में क्या फ़र्क आया? देखिए, हमारे जीवन में क्या है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता, लेकिन अगर कोई काम आता है, सरकारी काम या पब्लिकली काम, वो आसानी से होते हैं। वो आसानी से होते हैं, तो आसानी से काम हो जाते हैं। और अब पहले आपको यहाँ के लड्डू दिखाते हैं, ये देखिए, ये लड्डू हैं यहाँ पर, ये देखिए, इसको लोग खाने आते हैं यहाँ पर और ले भी जाते हैं। पूरी दुनिया में इसका नाम मशहूर है, ठग्गू के लड्डू। कुछ ख़ास होता है, लेकिन ख़ास क्या है, क्यों मशहूर है, ये नाम कैसे पड़ा? चचा मौजूद है, आपकी दुकान है चचा? क्या नाम है आपका? विजय तिवारी। ये तो कब से है यहाँ पर दुकान? ये हो गए यहाँ पे करीब हो गए 32-33 साल हो गए। ये बताइए कि ये टैगलाइन क्या है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये क्यों लाई गई? एक्चुअली ये ट्रैक लाइन लाई गई थी हिसाब से है, इसके जो ओनर जिन्होंने इसको खोला था, ये गांधी जी से प्रभावित होकर इसका नाम भी रखा था। गांधी जी एक जगह लिखा है कि चीनी सफ़ेद जहर है, बिना चीनी के तो लड्डू बनता नहीं। इसका मतलब आदमी का स्वास्थ्य और पैसा हम दोनों ठग रहे हैं। अपने को ठग्गू ने नजर आया, इसलिए ठग्गू पे लड्डू लेके टांग दिया। अरे ठग्गू कौन थे? ठग्गू कोई नहीं था, ठग्गू दुकान है। अच्छा, तो ठग्गू के लड्डू मतलब ठग्गू बनाते हैं क्या, ये लगता है? बताया तो आपको कि गांधी जी ने एक जगह लिखा कि चीनी सफ़ेद जहर, चीनी सफ़ेद जहर है, बिना चीनी के तो लड्डू बनता नहीं है। इसके मतलब आदमी का स्वास्थ्य और पैसा हम दोनों ठग रहे हैं, इसलिए ठग्गू नजर आए, इसलिए ठग्गू लड्डू लेके टांग दिया। तो एक ग्राहक और एक कस्टमर आ रही हूँ सर। मैडम, चुनाव पर कुछ बोलना चाहेंगी आप? क्या कैसे क्या मुद्दे हैं? नहीं कोई नहीं। तो मुद्दे जब वोट का समझ जाएगा। लेकिन एक बात आप सर आप बताइए कि नेताओं के लिए कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। हाँ, नेता किसी का सगा नहीं होता है। नेता किस सगा नहीं होता? किसी का सगा नहीं होता है। नेता ये है कि अब जब तक वो है, और अब चुनाव है तो दिखाई देगा, उसके बाद कभी दिखता भी नहीं है कौन क्या है, जो समस्याएं हैं कोई पूछता नहीं है उसको। अगर एक बार बन गया कुछ तो वो दोबारा शक्ल ही नहीं दिखाता है, कभी आता नहीं क्षेत्र में। तो यहाँ से सांसद कौन है? यहाँ से पचौरी जी हैं। दिखते हैं? पचौरी जी तो दिखे हैं, मतलब बाकी और जैसे और विधायक हैं इस तरह के जो हैं, मतलब वो कम आते हैं। कम आते हैं? हाँ। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार, किस पर चुनाव होगा? चुनाव विकास पे होगा, और क्या विकास पर होगा। तो कितना हुआ है विकास? विकास चल रहा, हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है। एक मेट्रो बन रही है यहाँ पास में, देखिए मेट्रो काम हो रहा है। और जो है सड़क भी अभी है, ये भी बन जाएगी तो अच्छा लगेगा। यहाँ मोती झील पे खूब सुंदरीकरण हुआ है। हमारे बड़ा चौराहा इतना अच्छा बन गया है स्मार्ट सिटी के रूप में। कुछ बदलाव होगा इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल बदलाव होगा। अब मोदी जी हैं तो काम तो होगा ही। अच्छा, मोदी जी का मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक, जैसा है वैसा रहेगा। जैसा है वैसे ही रहेगा, मतलब जैसा वैसा ही रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी जी को वोट पड़ेगा या पचौरी जी को वोट पड़ेगा? मोदी जी और पचौरी जी को वोट नहीं पड़ेगा? पता नहीं पचौरी जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे किसको। जी हाँ, तो बताइए मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? मुद्दे यही है, तो बेरोजगारी हमारी खत्म करें। क्या चीज़? बेरोजगारी। बेरोजगारी। हाँ, और देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए होगा काम।
तो ये काम हो रहा है, विकास हो रहा है, आगे भी भविष्य में होगा। करप्शन सब खत्म। करप्शन पर जोर लगाए हुए हैं, जितना खत्म कर सकते हैं उतना हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही मतलब हावी है, कह रहा है जानकारी लाओ, SBI से कह रहा है, तो चुनावी चंदे पर लगाम लग रहा है। राजनीति पर तो सब हाई गंदगी। अच्छा। हम लोग वो सिंधु प्रसाद के हैं, हर आदमी का। नहीं, आप एक बार आम जनता का बताइए, आम इंसान का, एक हिंदुस्तानी का बताइए हाँ। कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हम कहते हैं अच्छा है, अच्छा चल रहा, मोदी काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ये फ्रॉड है, बंद करो इसको। हाँ तो बंद करना चाहिए। बंद इसको करना चाहिए। लाए तो यही थी सरकार मोदी जी की। हाँ यही चाहती है, भ्रष्टाचार जहाँ भी हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद करो, मोदी जी ने नहीं कहा। बंद करना चाहिए उसको कायदे से। अच्छा, और डिटेल और उसकी सार्वजनिक सूचना, किसी ने किसको कितना पैसा दिया, हाँ तो सबसे क्लियर तो किया है। तो इसमें ऐसे नाम आ रहा है कि जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं हाँ। उनसे पैसा लिया बीजेपी ने पाकिस्तान से पैसा लिया, चाइना से लिया, जिसने वैक्सीन लगाई उससे पैसा लिया, ये सब आ गया। तो ये माना जाए कि तो इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। बीजेपी पर पे क्यों नहीं? आप अभी कानून के अंदर आते हैं, जो कानून के खिलाफ जाएगा वो गलत है। हमारा देश का कानून, संविधान सबसे बड़ा चीज है। मतलब मोदी सरकार पर एक्शन लिया जाए। चाहे बिल्कुल है, गलत अगर जाएगी तो गलत उसके एक्शन लेना जा सकता। तो मोदी सरकार, हाँ बता रहे थे आप? मैं बस अच्छा, तो साफ है कि जिस तरीके का पूरा माहौल चल रहा है, आप देखिए कि ठग्गू के लड्डू पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा ज़रूर हैं। माता जी बैठे, उनसे बात करते हैं। माता जी प्रणाम, नमस्कार। चुनाव को लेकर कुछ कहेंगे आप? चुनाव हो रहा है, हाँ, कैसी सरकार चाहिए आपको केंद्र में? जो सबका भला करे। जो सबका भला करे। तो क्या भला अभी नहीं हो रहा है क्या? अब सीनियर सिटीजन के लिए तो कुछ भला हो नहीं रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भला करे तो कुछ बात बने। बाकी सब बच्चों के लिए भी नौकरियों का इंतजाम करे तो कुछ बात बने। मतलब सीनियर सिटीजन और यूथ के लिए काम करे कुछ। हाँ, और क्या, आप मिडिल क्लास के लिए काम करे। मिडिल क्लास के लिए काम। अपर क्लास और नीचे के क्लास के लिए तो सब करते हैं, मिडिल क्लास के लिए करें। किन मुद्दों पर वोट करें? इन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन के लिए तो कुछ करना ही पड़ चाहिए। तो उसको जो हमको रियायत मिल रही थी वो भी निकाल दी। रेलवे में जो 50% था वो भी निकाल दिया। जो था वो ही निकाल दिया, तो और क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तो नाराज़ हैं आप सरकार से? अब नाराज़गी की बात नहीं है, पर कुछ दिखे तो कुछ बात करे, ऐसी कोई नाराज़गी भी नहीं है। तो ये सीनियर सिटीजन का दर्द था कि हमारे कुछ करें, लेकिन कानपुर में सिर्फ ठग्गू के लड्डू नहीं है। यहाँ सिर्फ वो लोग नहीं जिन सके ठगा, यहाँ पर कुल्फ़ी भी बदनाम है। आप देखिए लोग खा रहे हैं, ये कुल्फ़ी बदनाम। अभी यह लिखा है कि मेहमान को चखाना नहीं, टिक जाएगा, चखते ही जुबान और जेब की गर्मी गायब हो जाएगा। तो ये लिखा गया है। तो साफ जाहिर है कि बदनाम कुल्फ़ी, लेकिन कुल्फ़ी बदनाम क्यों है? अभी तक तो शीला ही बदनाम थी, लेकिन कुल्फ़ी क्यों बदनाम है? साहब आप बताइए, कुल्फ़ी क्यों बदनाम है? क्योंकि ये फुटपाथ पे बिक रही है, इसलिए बदनाम है। अरे इसलिए बदनाम है। इसलिए बदनाम है। तो ये नाम कैसे सोचा आपने? इसके ऑनर ने रखा था। ये बिकती नहीं फुटपाथ पे, तो नाम होता है इसका टॉप पे। मेहमान को चखाना नहीं तो टिक जाएगा, चखते ही जुआ जेब की गर्मी गायब। अच्छा, तो कुछ खास तरह की कुल्फ़ी होती है क्या ये आपकी? पिस्ता है इसमें, काजू है, पिस्ता है, दूध है, केसर है। इस चीज़ों डाल को बनाया जाता है। इसमें लगभग 3 घंटा समय लगता है बनाने में। 3 घंटा समय लगता है। लेकिन कुछ अलग अंदाज से कुल्फ़ी आप बेच रहे हैं, देखिए। वो जमाई जा रही है। अच्छा, वो जमाई भी जा रही है वहाँ पर? वो जमाई जा रही है, बिक रही है। ये बिक रही है, तो लोग खरीदते हैं बदनाम कुल्फ़ी? जी बिल्कुल, खूब शौक से। ये देखिए वहाँ पर लोग ई रिक्शा से आ रहे हैं और ये कुल्फ़ी लेकर जा रहे हैं। तो ये बताता है कि जो कानपुर शहर है, यहाँ की जो दुकानें हैं मिठाई की, चाहे कुल्फ़ी हो चाहे वो मिठाई की दुकान हो, उनके नाम में ही एक मैसेज है। कोई कहता है ठग्गू के लड्डू, तो कोई कहता है बदनाम कुल्फ़ी। लेकिन सवाल ये है कि इस चुनाव में कानपुर शहर किसको अपना सांसद चुनेगा? क्या प्रत्याशी के तौर, जो प्रत्याशी है उसके नाम पर चुनेगा या फिर PM मोदी के नाम पर चुनेगा? इसका जवाब तो हमको चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल कानपुर इतना ही, बहुत जल्द एक नए शहर में एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। समाज लाइव, खुर्रम निज़ामी, कानपुर।